शाहरुख खान की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक के दिए बयान पर भारत सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत सरकार ने कहा है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से सक्षम है और पाकिस्तान को अपने नागरिकों की चिंता करनी चाहिए। रहमान मलिक ने सर बोला है कि शाहरुख खान को सर भारत सरकार प्रोटेक्शन दे। We are quite capable of looking after the security of our own citizens. Let them worry about the security of his own. भारत में अक़लियत का सवाल है और जहां तक पाकिस्तान के गृह मंत्री का सवाल है, ये बेहतर रहेगा कि वो पाकिस्तान की चिंता करें और पाकिस्तान में जो अक़लियतों का हाल है उसको अपने संज्ञान में लेकर उसको ठीक करने की कोशिश करें। जिस पाकिस्तान को दुनिया का सबसे असुरक्षित देश माना जाता है, उस देश के गृह मंत्री रहमान मलिक भारत सरकार को सुरक्षा के मुद्दे पर नसीहत दे रहे हैं। रहमान मलिक ने भारत सरकार से कहा है कि वो शाहरुख खान को सुरक्षा मुहैया कराए। He is born Indian, he would like to remain Indian, but I will say, request to the government of India, please provide him security. And I would like to request all Indian brothers and sisters and all those who are talking negative against Shahrukh, they should know he is a movie star. He is loved as a star by the people of Pakistan and he is loved by the people of India. So why to create some kind of hate? रहमान मलिक ने यह बयान आउटलुक टर्निंग पॉइंट मैगजीन में छपे शाहरुख खान के एक लेख के बाद दिया है, जिसमें शाहरुख खान ने कहा है कि भारत के कुछ राजनेता कई बार उन्हें सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से निशाना बनाते हैं। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक को शाहरुख खान की सुरक्षा के बहाने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसने दिया? शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने साधा है देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर निशाना। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए हुए इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि शिंदे जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उससे तो यही लगता है कि वो भारत के नहीं पाकिस्तान के मंत्री है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर करारा हमला किया है। उद्धव ने हिंदू संगठनों को आतंकवादी बताने वाले शिंदे के बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। उद्धव ने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि गलती से पाकिस्तानी मंत्रिमंडल का मंत्री हमारे देश का गृह मंत्री बन गया है। ऐसा ही सुशील कुमार का व्यवहार है। जिम्मेदारी का एहसास नहीं, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलो, इस बात का कोई मतलब नहीं है। उद्धव ठाकरे ने इंटरव्यू में बाला साहब ठाकरे और शिंदे के दोस्ती के सवाल पर भी टिप्पणी की है। उद्धव ने दोस्ती की तुलना में देश को बड़ा बताया है। वही चेतावनी भरे लहजे में उद्धव ने कहा है कि दोस्ती का मतलब ये नहीं कि शिंदे कुछ भी गलती करते जाए और हम निभाते रहे। पाकिस्तान शाहरुख खान को सुरक्षा देने की मांग तो कर रहा है, लेकिन उसकी नाक के नीचे पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के सिख खौफ में जीने को मजबूर है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से केवल 170 किलोमीटर दूर है पेशावर शहर। यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के सिख इन दिनों दिन रात खौफ के साए में सो रहे हैं। दरअसल यहाँ के सिखों को अगवा कर उनकी हत्या करने का सिलसिला तेजी पकड़ रहा है। पिछले दिनों हर्बल दवाइयों का कारोबार करने वाले मोहिंदर सिंह को पेशावर से अगवा कर लिया गया था। बाद में उनका शव ट्राइबल इलाके में मिला। ये सिलसिला यही नहीं रुका। 40 साल के कपड़ा व्यापारी रघुवीर सिंह को पेशावर से ही हथियारों से लैस लोगों ने अगवा कर लिया और आज तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। पाकिस्तान में करीब 3000 सिख रहते हैं। उन पर इस तरह की बीते साल में कई दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं। सिख समुदाय की ओर से इस बारे में सरकार से सुरक्षा की मांग भी की जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने इनकी कोई सुध नहीं ली। सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान को अपने देश के हालात पता नहीं है या वो सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए ढोंग कर रहा है। फिल्म अभिनेत्री मल्लिका सहरावत ने सांसदों पर दिया है चौंकाने वाला बयान। मल्लिका ने कहा है कि संसद में बैठने वाले सभी तो नहीं, लेकिन ज्यादातर डकैत हैं। मल्लिका केसी बोकाडिया की फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स में भंवरी देवी का किरदार निभा रही हैं। भंवरी देवी केस पर बनी इस फिल्म को लेकर मुंबई में हो रही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिका ने ये बयान दिया। डर्टी क्या होता है? डर्टी पॉलिटिक्स में डर्टी। पॉलिटिक्स इज डर्टी। द मिनट यू से पॉलिटिक्स, यू नो इट्स डर्टी। और कुछ नहीं कह रहा। दैट्स व्हाट कम्स टू माय माइंड। पार्लियामेंट में डकैत बैठते हैं और बागी जो होते हैं वो भीड़ों में बसते हैं। क्या मानती है इस बात? बिल्कुल मानती हूँ। सारे डकैत नहीं है, पर मेजॉरिटी तो डकैत नहीं है पार्लियामेंट। मल्लिका के बयान के बाद ये सवाल उठ रहा है कि कहीं फिल्म को चर्चा में लाने के लिए तो मल्लिका ने ये बयान नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक्साइज विभाग के उपायुक्त शंकर लाल अग्रवाल के यहाँ छापा मारा है। छापे में
करीब 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की गैर कानूनी संपत्ति का खुलासा हुआ है। रायपुर में आज सुबह एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक्साइज विभाग के उपायुक्त शंकरलाल अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। शुरुआती जांच में करीब 5 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ, जिसमें जमीन, मकान के अलावा सोने चांदी के जेवरात और नगद शामिल है। जो डिपार्टमेंट में है कुछ काम करेगा, उसको शिकायतें भी फेस करनी पड़ेंगी और भी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। लगभग जो अभी प्रारंभिक तौर पे जो एसेट के आकलन से ऐसा लग रहा है कि 5 करोड़ के आसपास की संपत्ति जो है। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रही जेडीयू को पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। जेडीयू एनडीए में अहम सहयोगी है। जेडीयू का कहना है कि यशवंत सिन्हा का बयान गठबंधन की मर्यादा के खिलाफ है। इस ढंग का बयान दिया जाना ये न गठबंधन के हित में है और गठबंधन चलाना दोनों की सामूहिक जिम्मेवारी है। इसलिए निश्चित रूप से हम लड़ते एक दूसरे के खिलाफ चुनाव गुजरात में, और उस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि आप देश का नेतृत्व संभालने के लिए आप तैयार, आप मदद कीजिए, ये कहीं संभव है क्या? इस ढंग का बयान दिया जाना बार बार ये कहीं से शुभ संकेत नहीं है। यशवंत सिन्हा साहब इतने पुराने नेता हैं, आप हेडमास्टर हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, डंडा लेकर के मैंने आंख दिखाइएगा तो हम लोग जाके दुबक जाएंगे कहीं। हमारे नेता नीतीश कुमार का एक जो गुडविल है देश में, वो किसी का है क्या? नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर एनडीए में जमकर खींचतान चल रही है। शिवसेना ने कहा है कि उनकी पार्टी की ओर से सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम तय करने दो, बाला साहब ने अपनी भूमिका स्पष्ट की थी और मोदी जी के बारे में बाला साहब ने हमेशा आशीर्वाद की भूमिका रखी। लेकिन अगर देश का नेतृत्व करने की बात आती है तो बाला साहब ने कहा था कि मेरे सामने आज एक ही नाम है, सुषमा स्वराज जी का है। शिवसेना अपनी पार्टी की पहली पसंद सुषमा स्वराज को बता रही है। वहीं जनता दल यूनाइटेड मोदी के नाम का विरोध कर रहा है, लेकिन पार्टी के भीतर से बड़े नेता यशवंत सिन्हा जैसे लोग नरेंद्र मोदी की तरफदारी कर रहे हैं। आरबीआई के इस फैसले के बाद अगर बैंक ब्याज दरों में 1/4% की कटौती करते हैं तो इसका सीधा असर आपकी ईएमआई पर पड़ेगा। 1/4% की कटौती के बाद सीआरआर अब 4% हो गया है। वहीं अब रेपो रेट घटकर 7.75% पर आ गई है। रेपो रेट में कटौती के बाद ब्याज दरें सस्ती होंगी, यानी आने वाले दिनों में आपको कम ईएमआई चुकानी पड़ेगी। ब्याज दर के 0.25% घटने से 20 साल तक के लिए 10 लाख के लोन में अब तक ईएमआई 10,321 चुकानी पड़ती थी। वो 169 रुपए घटकर 10,152 हो जाएगी। 20 लाख के लोन पर 20,643 रुपए की ईएमआई 338 रुपए घटकर 20,305 हो जाएगी। वहीं 30 लाख के लोन के लिए 30,965 की ईएमआई 20 साल के लोन में 509 रुपए घटकर 30,456 हो गई है। एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी लगाने को लेकर जो अड़चनें थी वो अब दूर हो गई है। सेंट्रल सेल टैक्स में कटौती के चलते जो राज्यों की हानि होने वाली थी उसके भरपाई को लेकर जो फॉर्मूला बना है उस पर राज्य और केंद्र में सहमति हो गई है। राज्य के वित्त मंत्रियों के समूह ने कल उस फॉर्मूले को मंजूरी दे दी जिसके तहत सेंट्रल सेल टैक्स यानी सीएसटी को 4% से घटाकर 2% करने के चलते होने वाले नुकसान की भरपाई का फॉर्मूला बताया गया है। इस फॉर्मूले के तहत राज्यों को 2010-11 के लिए 100%, 2011-12 के लिए 75% और 2012-13 के लिए 50% की दर से मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र सरकार को सीएसटी की बकाया रकम के तौर पर राज्यों को कुल मिलाकर करीब 34,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। जीएसटी को लेकर जो अड़चनें थी वो दूर हो जाने के चलते अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले पर केंद्र सरकार जल्द से जल्द आगे बढ़ती नजर आएगी।